Students, good morning on our online YouTube channel. I'm myself Ravi Ranjan and I am going to teach also today noun and case. केस क्या होता है और नाउन में उनके फंक्शंस क्या होते हैं हम लोग अभी आज पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग कि नाउन जो है वो केस के साथ अपना रिलेशन कैसे बनाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि द रिलेशन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। इन द सेंस क्या कि नाउन किसी दूसरे वर्ड्स के साथ अपना क्या बनाता है, तो रिलेशन को स्थापित करता है, रिलेशन बनाता है और द चेंज ऑफ द फॉर्म, और वो अपना फॉर्म को चेंज करता है बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड, और उसके बाद वो अपने रिलेशन को इंडिकेट करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो केस कहलाता है। ठीक है, एक्चुअली केस हम लोग चलते हैं अब केस के कितने काइंड्स होते हैं, इन द सेंस क्या काइंड ऑफ केस। ओके, काइंड्स ऑफ केस। केस के एक्चुअली 4 काइंड्स होते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि केस के कितने काइंड्स होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस। इन द सेंस क्या कि केस के 4 काइंड्स होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पोसेसिव केस एंड फोर्थ इज वोकेटिव केस। ओके, अब हम लोग चलते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसकी तरफ। अब हम लोग चलते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसकी तरफ। इन द नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ओके, मतलब कि एक नाउन और एक प्रोनाउन जो है वो फंक्शन करता है एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, किसके साथ, तो वर्ब के साथ। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि राम स्पीक्स हिंदी, तो यहाँ पे सर जो राम है ना वो नॉमिनेटिव केस है जो कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे स्पीक्स जो है वो वर्ब है सर, तो वो वर्ब को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो नॉमिनेटिव केस के रूप में लिखा जाता है या नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। बोल सकते हैं जैसे कि मैंने सेकंड भी वही लिखा है, देखिए अभी रोट अ लेटर। ओके, पोसेसिव केस क्या होता है, तो ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। इन द सेंस क्या कि एक नाउन और एक प्रोनाउन फंक्शन करता है एक ऑब्जेक्ट के जैसे। किसका, तो वर्ब का। वो किस चीज से प्लेस्ड होता है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव केस से उस चीज को हम लोग प्लेस्ड करते हैं। इन द सेंस क्या कि हम लोग मोटे तौर पे बोले ना तो एक ऑब्जेक्ट को ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है रवि हेल्प प्रिया। ठीक है, तो जो ये वर्ब है ना सर, वर्ब है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ठीक है, प्रिया है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये राम रवि हेल्प प्रिया, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रिया का हेल्प का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो प्रिया है। ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा सीता एट ऑल मैंगोज। ठीक है, तो ये तो वर्ब है सब ना, ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ऑल मैंगो है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस ऑल मैंगोज है। अब हम लोग पोसेसिव केस की तरफ चलते हैं। तो पोसेसिव केस क्या होता है और हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं, तो व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ और पोसेशन एंड अनदर नाउन इज इन पोसेसिव केस। इन द सेंस क्या कि जब एक नाउन अपने रिलेशन को दिखाता है, ठीक है ना, और अपने अधिकार को दिखाता है किसी दूसरे नाउन पे, तो हम लोग उसको पोसेसिव केस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज राम्स बुक, तो ये जो राम्स मैंने लिखा है ना, देखिए ये इसका हिंदी हुआ कि यह राम की किताब है, तो ये सर एक पोसेसिव केस में आता है क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है कि ये बुक तो है लेकिन किसकी बुक है, तो राम की बुक है। वैसे ही द कैपिटल ऑफ बिहार मैंने लिखा है, तो ये राजधानी तो है लेकिन किसकी राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है, और इट्स शोज रिलेशन। ओके, वोकेटिव केस क्या होता, तो वोकेटिव केस का मतलब हमने लिखा यहाँ पे संबोधन कारक। ठीक है, मतलब हम जब किसी चीज को संबोधित करते हैं ना, बुलाते हैं, पुकारते हैं, वोकेट करते हैं, तो उसको हम लोग वोकेटिव केस करते हैं। जैसे मैंने लिखा है व्हेन अ नाउन वोकेट, जब एक नाउन को संबोधित किया जाए, ठीक है ना,
व्हेन वी वोकेट अ नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जब हम लोग किसी नाउन को संबोधित करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि कम हियर, कम हियर का मतलब सर होता है ना यहाँ आओ, ठीक है। कम हियर का मतलब यहाँ आना होता है। जैसे कि मैंने लिखा वी आर यू गोइंग टू पटना माई ब्रदर। मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या तुम पटना जा रहे हो, तो मैंने इस चीज को भी हम लोग वोकेटिव केस में रखते हैं, क्योंकि मैंने उससे पूछा और मैंने अपना संबोधन उससे प्राप्त करने की कोशिश की। चलिए जैसे कि हम लोग अब चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है केस चार्ट। केस चार्ट में मैंने सबसे पहले लिखा है नॉमिनेटिव केस, सेकंड मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड मैंने लिखा है पोसेसिव केस। देखिए पोसेसिव केस में दो होते हैं, ठीक है। एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है और दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है और सेकंड दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। मतलब कि पोसेसिव केस के दो काइंड्स होते हैं, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। एक तो होते हैं पोसेसिव प्रोनाउन और दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आई एक नॉमिनेटिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखें वी का अस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आवर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आवर होता है सर और यहाँ पे आवर्स होता है, ठीक है ना। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वी अस आवर आवर्स, ठीक है। इसी तरह यू का क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, पोसेसिव प्रोनाउन योर होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव योर्स होता है, ठीक है। वैसे ही का हिम होता है, पोसेसिव प्रोनाउन हिज होता है और ये भी हिज ही होता है। वैसे ही सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस और इसके बाद हर होता है ये, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ना वो हर्स होता है, ओके। वैसे ही मैंने इसका लिखा है और इसका लिखा है। प्लीज नोट डाउन ऑन द कॉपी, प्लीज डोंट। एंड thanks for watching this video, and I request all of you that please share and subscribe our channel to get a good education on this channel, and like करें और आप लोग इसको शेयर करें।